तो आपने इसका डिलीवरी वीडियो देख लिया है, ये अभी हमने रिसेंटली परचेस करी है, बट ये वीडियो 2 दिन पहले ही शूट किया था कि हम इसकी पीडीआई करने आए थे। अब इसके पीडीआई के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, और ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पंच ले रहे हो तभी आप ध्यान रखो, कोई भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो आपको पीडीआई में क्या क्या पॉइंट चेक करना है वो सारी मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, वो उसमें से मैक्सिमम पॉइंट आप चेक करने की कोशिश करना। बाकी यहाँ पे हम पहले एक्सटीरियर चेक करेंगे, इंटीरियर चेक करेंगे, इसका बैटरी जो है वो चेक करेंगे, ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे अपन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी ये व्हीकल किसका है आपको पता है, आपने वीडियो देख लिया होगा डिलीवरी वाला। तो अभी यहाँ पर हम पहले एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं कि एक्सटीरियर में कुछ भी डेंट है या फिर कोई पैनल गैप्स है, किसी के अंदर आपको कलर अनमैच लग रहा हो तो वो सारी चीज़ें देख लेना। अभी जैसे शोरूम के अंदर ही हैं हम, अब यहाँ पे ना लाइटिंग वैसे मैंने फुल करवा दी, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप डे लाइट में जाके देखना, वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियरली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कलर जो है वो एक्चुअल में जो रियल कलर है वहाँ पर आपको डे लाइट में अच्छे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट बम्पर पार्ट से ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं बम्पर के अंदर हमारे को कहीं पर भी कोई भी ऐसा खास डेंट स्क्रैचेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, बम्पर ओके है। बम्पर के ऊपर आया था अपन बोनट पे, अब बोनट के अंदर कुछ भी कलर डिफेक्ट यहाँ पे हमारे को दिख रहा है क्या, स्क्रैचेस दिख रहे हैं क्या, तो ये हल्के फुल्के यहाँ पे स्क्रैचेस हैं, बट ये मुझे लगता है ये एक बार जब वो लास्ट वॉश करेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे भी कुछ भी डेंट नहीं है। ठीक है, बम्पर रेडी है। यहाँ पे अगर इस साइड आते हैं तो यहाँ पे एक ना कलर के अंदर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर हो रखा है, हो सकता है ये भी ये वॉश करे लास्ट उसके अंदर क्लियर हो जाए। एक यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ हल्का सा कलर डिफेक्ट लग रहा है, तो ये भी हो सकता है जब फाइनल वॉश करे उसके अंदर क्लियर कर दे। जैसे एक बार रबिंग कर देंगे ना तो उसमें हो सकता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इनको हमारे को नेगलेक्ट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा पैनल गैप देखें तो पैनल गैप को आपको है ना उंगलियों से चेक करना है, आपको कहीं भी अनइवन लगे तो वो आपको नोटिस करके अपने डीलर को बताना है, और डीलर से वहाँ पे आप बात कर सकते हो कि यार ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर वो सॉल्व हो जाए तो आप डिलीवरी ले लो, ना हो सॉल्व तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार हमारे को ये गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे लिए दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करवा दो। उसके अलावा अपन फेंडर पे आ जाते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, ये जो फेंडर है इसके अंदर क्या है, जब ये व्हीकल आ रहा होता है ट्रांजिशन में होता है वहाँ पे हो सकता है स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो ये कलर चेंज हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे को कलर चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर वही फिनिश देखने को मिल रही है। अब ये वाले पैनल गैप भी सिमेट्रिकली है, हल्के फुल्के पैनल गैप्स को तो हम नेगलेक्ट करेंगे ही। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कलर गायब है, मतलब यहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंट है, नेगलेक्ट कर दो। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारे को व्हीकल ही लेना है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को फिट फिनिश में थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है कि इसे प्रॉपर फिटिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे तो हमारे को प्रॉपर फिटिंग मिल रही है, पर ये इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी फिटिंग इशूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी ये फेंडर कंप्लीट है। इस साइड आ जाते हैं को ड्राइवर गेट के ऊपर। तो को ड्राइवर गेट के ऊपर कोई एक्सटीरियर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ये पैनल गैप बराबर है, तो ठीक है, ये ऑल ओके। आरवीएम देख लेते हैं, आरवीएम के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन रियर को पैसेंजर की गेट की तरफ। तो रियर को पैसेंजर गेट पे यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी डेंट वगैरह नहीं है, कलर भी प्रॉपर वही एग्जैक्टली मिल रहा है हमारे को। और उसके अलावा यहाँ पे जो रियर फेंडर का है या फिर रियर पार्ट जो है उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी ऑल ओके। ये वाले पैनल्स गैप्स भी हर पैनल के हिसाब से तो ओके है, ये हल्का सा स्क्रैचेस नहीं, चलो ये तो साफ़ हो गया ऐसे ही। उसके अलावा ये वाला यहाँ पे भी ये हल्के हल्के से देखो ये हाथ हट रहा है, मतलब ये जब एक बार वापस रब करेंगे ना इसको तब ये हट जाएगा। ठीक है, अब रियर विंडशील्ड, इस पर कुछ स्क्रैचेस नहीं है। ठीक है, रियर लाइट पे कोई स्क्रैचेस या कोई क्रैक्ड नहीं है। साथ में एंटीना ओके, ये वाला पार्ट भी ओके है। इसके अलावा नीचे की साइड आ जाते हैं तो ये देखो बूट के अंदर देख लेते हैं, बूट वाली साइड पे कुछ इश्यूज़ वगैरह दिख रहा हो तो नहीं है। आपको ना ये भी चेक करना है कि कैमरा जो है ना लगे हुए इसके अंदर कोई क्रैक नहीं हो। तो क्या होता है कई बार कैमरा का जो ग्लास होता है उसमें क्रैक आपको, मतलब आप ध्यान नहीं दोगे कि यार कैमरा के ग्लास के ऊपर भी क्रैक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि वो क्रैक वैक ना हो। बाकी तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके है, ये वाला पार्ट भी कम्प्लीटली ओके है। इस वाले गेट की तरफ आ जाते हैं तो ड्राइवर गेट पे आते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे ड्राइवर गेट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखो नीचे की साइड से कोई डेंट कोई पैनल गैप्स नहीं है। ठीक है, आरवीएम की फिटिंग
RBM की फिटिंग भी ठीक है। अब देखो इसके यहाँ पे पैनल गैप की बात करें तो यहाँ पे ऑल ओके कम्प्लीटली। यहाँ पे हमारे को गैप दिख रहा है, ये दोनों प्लास्टिक जो पार्ट है ना इसके बीच में गैप है, बाकी इधर कंप्लीट हो गया। अब आया था अपन लाइटिंग पे। पहले रियर लाइट देखते हैं। आपको ये देखना है रियर लाइट के अंदर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, ये तो मैन्युफैक्चरिंग ही है, बाकी कोई स्क्रैचेस या फिर कोई क्रैक तो यहाँ पे भी ऑल ओके। रियर लाइट कम्प्लीटली सही है, यहाँ पे कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है। फ्रंट लाइट पे आ जाओ। अब देखो इसके अंदर ना फ्रंट लाइट जो है वो कनेक्टेड नहीं मिलती है, रियर के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फ्रंट लाइट के अंदर भी कोई भी ऐसा, अभी इस साइड ये ठीक है ऑल ओके। तो ये फ्रंट DRL के अंदर कोई भी हमारे क्रैक वगैरह नहीं है। हेडलाइट पार्ट पे आ जाते हैं, तो हेडलाइट पार्ट भी ओके, इसको भी जला के भी देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये वाला हेडलाइट पार्ट ये भी ओके है। तो एक्सटीरियर तो देख सकता अपन ने कंप्लीट चेक कर लिया। 2-3 चीज़ हमारे को देखने को मिली, उसके बारे में अपन आगे भी डीलर से बात कर लेंगे। तो एक्सटीरियर हो गया। अब अपने को टायर्स देख लेना है। टायर्स के ऊपर आपको टायर पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, टायर प्रोफाइल तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 195/60 R16 के यहाँ पे हमको टायर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक 17-26 दिख रहा है। 17-26 मतलब इस ईयर का 17 वीक एंड 2026 को ये टायर लगा है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी टायर की 17 वीक्स, मतलब हो गया कि अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के अंदर ये टायर बना हुआ है। तो मतलब अप्रैल के अंदर ये गाड़ी को रेडी हुई होगी। अप्रैल में टायर बनाया तो हम मई के आसपास रेडी हुई होगी। अभी जून चल रहा है जब हमारे को डिलीवरी देने वाले हैं। तो हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अगर 1-2 महीने डिले है, मतलब 1-2 महीने का डिफरेंस है, तब तो आप इजीली ले सकते हो। मैक्सिमम 3-4 महीने भी जा सकते हो। इससे ज़्यादा हो तो आप डीलर से बोल सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग पुरानी है, हमारे को न्यू मैन्युफैक्चरिंग वाला व्हीकल देना। बाकी टायर के ऊपर कोई कटवट तो नहीं है, वो आपको देख लेना है एक बार अच्छे से। और ऐसा सिर्फ एक टायर पे नहीं, मतलब आपने उसका देखा तो वही टायर की डेट जो है ना इस पर होनी चाहिए। साइज़ जो है वो चारों टायर का सिमिलर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं इंटीरियर के ऊपर। अभी इंटीरियर के अंदर हमारे को सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, इधर से आओ। जितनी भी सीट्स है उन सीट्स के अंदर कहीं भी ऐसा कोई कट वगैरह ना हो। जैसे पॉलीथीन लगी हुई है तो हम इस पॉलीथीन को हटा भी सकते हैं ना। आप पॉलीथीन हटा के अच्छे से चेक करना। तो पॉलीथीन यहाँ से हटा के चेक कर लो कि कोई कटवट ना हो। प्रॉपर ये जो सारे फीचर्स है, जैसे सीट के अंदर रिक्लाइन होने का, सीट एडजस्ट करने का, ये फीचर्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। जैसे इसमें सीट में कटवट तो नहीं है, तो इसको अपन आगे पीछे करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है इसमें, ठीक है। अब ऐसा आपको चारों सीट्स पे देखना है, मतलब जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट है इसको तो आपको चेक करना ही है, रिक्लाइन होना या फिर इसको सीट एडजस्ट होना। बाकी रियर सीट की भी कट वगैरह आपको अच्छे से चेक करना है। सीट के कटवट तो देखना ही है, साथ में आपको भी देखना है कि ये जो सीट बेल्ट है इसके ऊपर कोई कट वगैरह ना हो। सीट बेल्ट का जो ये हुक है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, मतलब सीट बेल्ट का जो लॉक है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो। और चारों ही सीट बेल्ट के बारे में देखना है। अब अपन पहले लाइट चेक कर लेते हैं, सारी लाइट्स ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपन ने बाहर एक कैमरा पर्सन है अपना, इसे ऑन किया, ये लाइट हो गई। अब यहाँ पे अपन ने इसके जो हाई बीम्स है या फिर कह सकते हैं जो मेन लाइट्स है वो ऑन कर दी। और आप देख सकते हो लाइट्स ऑन हो चुकी है। और ये ऑफ़ कर दिया एंड ये यहाँ पे कम्प्लीटली ऑफ हो गया। एक बार यहाँ पे अपन इसके लाइट्स के लेवल भी, जैसे ये फर्स्ट इंडिकेटर तो राइट लेफ्ट दोनों इंडिकेटर भी हो गए। अब अपन रियर ले लेते हैं। अगर अपन ब्रेक पेड दबाते हैं तो रियर लाइट काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसमें मैंने ब्रेक पेड दबा रखा है तो आप लाइट देख सकते हो काम कर रही है। अब आ जाती है इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेक करने की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर सारा डेटा जितना भी हो सारा विजिबल हो। जैसे अभी ये 13 किलोमीटर बता रहा है, टोटल 13 किलोमीटर चली है। तो ये भी आपको देखना है कि गाड़ी जो है आपकी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास चली हो, इससे ज़्यादा ना चली हो। हाँ, 10 से लेकर 25 किलोमीटर तो चल जाती है, क्योंकि ये ट्रांजिट के अंदर भी इतनी के आसपास चली जाती है। बैटरी जैसे भी 31% चार्ज है। रेंज यहाँ पे दिखा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, कोई लाइटिंग वगैरह में इफेक्ट ना हो। उसके अलावा इंफोटेनमेंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट जो है उसका जो टच है वो स्मूथ होना चाहिए। जैसे भी होम पे ये सारे आपको चेक करना है, ये स्मूथ होना चाहिए। जैसे एसी वेंट्स अगर अपन तेज कर रहे हैं तो अच्छे से काम कर रहा है। अब एसी का जो कंट्रोल है यहाँ की जगह आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये बटन भी प्रॉपर तरीके से काम करे, ये भी आपको चेक करना है। जैसे दूसरा बटन ये रहा जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का है। ये वाले बटन जो है वो चेक करने हैं। एसी के अंदर जो मोड्स है वो यहाँ से चेंज करने हैं। तो यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, मैक्स है ये काम कर रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके अलावा ये मोड्स है टोटली है ना, यहाँ से आपको मोड सेलेक्ट कर सकते हो आप। मैक्स करना है, सर्कुलेट करना है या फिर फ्रंट एंड नीचे करना है, ऑफ़ करना है एसी तो यहाँ से एसी ऑफ हो जाए, एसी ऑटो। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है अपनी पीडीआई में। एक हैजार्ड लाइट भी चेक करनी है। तो यहाँ से जैसे बटन है हैजार्ड लाइट ऑन,
तो हैजार्ड लाइट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। गुड, डन। तो ये बटन्स भी वर्किंग है। अब अपन टच की बात कर लेते हैं। तो टच स्मूथली, हाँ यहाँ तक तो स्मूथली चल रहा है। ये ऐप्स वाले पे चल जाते हैं और नीचे की साइड हल्का सा है, बट हाँ इतना तो चलता है, ठीक है। ओवरऑल तो स्मूथली चल रहा है। तो डिस्प्ले अपन ने देख लिया, बटन्स अपन ने देख लिए। अब आपको इसके अंदर ना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चेक कर लेना है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके अलावा साउंड, जो इतने भी स्पीकर्स लगे हुए हैं उनका साउंड प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर किसी भी स्पीकर में आपको हल्की सी भी दिक्कत लगे तो आप डीलर को बोल सकते हो। सही है, सही है। अब उसके बाद आपको चेक करने हैं एसी वेंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर रियर में है तो रियर भी चेक करना, जैसे इसके अंदर रियर नहीं है, बट अगर आप जो भी व्हीकल दो उसके अंदर रियर हो तो रियर भी चेक करना। यहाँ पर अपन फ्रंट के सारे चेक कर लेते हैं। जैसे फ्रंट के सारे इसके अंदर एयर जो है, जैसे स्पीड तेज कर दी, ब्लोअर अपन ने तेज कर दिया। अब उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फैंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कूलिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। ऑल विंडो कंट्रोल्स भी देखने हैं, चारों विंडो के ऊपर तो आपको चेक करना ही है। बाकी आपको ड्राइवर सीट से भी सारे विंडोज़ चेक करने हैं, प्रॉपर तरीके से विंडोज़ ओपन क्लोज हो रहे नहीं हो रहे हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी, जैसे पार्किंग से रिवर्स प्रॉपर जा रहा हो, जैसे अभी पार्किंग है तो पार्किंग ऑन ऑफ करने का न्यूट्रल पे आ गया। गियर नॉब जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उसे ड्राइव आ गया। ड्राइव के साथ में यहाँ पे मोड जो है वो फर्स्ट सेकंड, मतलब इको सिटी तो चल रहा हो, यहाँ पे साथ में हमारे पास स्पीड मोड जो है या फिर कह सकते हैं स्पोर्ट मोड है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा हो, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। वहीं अगर आपकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है तो 360 डिग्री कैमरा चेक करना है। उसके अलावा अगर रिवर्स कैमरा ही है तो ओनली रिवर्स कैमरा भी चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ से अपने को ये रिवर्स कैमरा चेक करना है, रिवर्स कैमरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लियरिटी प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब इसके फ्रंट पे भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर जैसे कोई भी वायरिंग वगैरह कटी भी ना हो, लग गया। यहाँ पे वायरिंग देखनी है अपने को कि कोई वायरिंग कटी हुई नहीं हो या फिर कोई पुराने टाइप का वायर नहीं हो, मतलब कहीं जंग वंग नहीं लगी हुई हो। और इसमें ऑल ओके लग रहा है, ठीक है। फ्रंट बंद करते हैं। हालांकि अगर आप ये ले रहे हो ना तो इसके अंदर आपको फ्रंट प्लेट लगाने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप टाटा से मतलब डीलरशिप पे बोलोगे तो यहाँ पे एक फ्रंट प्लेट आती है जो कि एज ए एसेसरीज आएगी, उसको आप इस पर लगवा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट तो हो गए। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो उसके अंदर बैटरी, मोटर, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो, मतलब अगर पॉसिबल हो पाए, या तो डिलीवरी से पहले या फिर पीडीआई के टाइम पे भी अगर व्हीकल उठ पाए, जैसे सर्विस सेंटर पे आपको अगर ये उठा के दिखा सके, तो इसका बैटरी ज़रूर चेक करना कि बैटरी पे कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। अभी अपन यहाँ पे बेसिक तरीके से जो यहाँ से अपन पॉसिबल हो सकता है वही चेक कर रहे हैं। बाकी अगर आपके पास चांसेस हो तो आप बैटरी को चेक जरूर कर लेना कि बैटरी पे कोई स्क्रैचेस ना हो। अभी जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से तो मेरे को कोई स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं, आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कैमरे के अंदर तो कोई स्क्रैचेस यहाँ पे हमारे को नहीं नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं जब डिलीवरी लूँगा उससे पहले एक बार इसको वो चेक कर लूँगा एग्जैक्टली कि कुछ स्क्रैचेस है या नहीं है। एंड अब आ जाता है चार्जिंग पोर्ट की बारी, कि चार्जिंग पोर्ट को खोल के देखना है कि चार्जिंग पोर्ट प्रॉपर खुल रहा है नहीं। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखना है कि प्रॉपर तरीके से खुल रहा है। उसके अलावा ये कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, इसके अंदर कुछ मतलब ये लगा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ फिटिंग वगैरह में इशू ना हो, ये जो है प्रॉपर तरीके से फिट हो, ये सारी चीज़ें देखना। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसके गैप्स भी देखना है कि ये प्रॉपर तरीके से फिट होनी चाहिए, फिटिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ये कैप लगा देते हैं। उसके अलावा इसको खोलने का एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका होता है इसके फ्रंट में, उसको भी आपको दिखाता हूँ। वो भी आपको चेक करना है कि वो भी प्रॉपर तरीके से खुल रहा है नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे आ गए अपन, फ्रंट खोला और यहाँ पे एक क्लिप होता है ना, जैसे ये जो स्प्रिंग है ना, इसको अपने को खींचना होगा, उसको निकालना और ये देखना है कि हाँ इससे भी खुल रहा है। मतलब मान लो कभी बैटरी ख़त्म हो गई, आपके अंदर से नहीं खोल पा रहे, तो आप यहाँ से भी खोल सको, ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेना। तो गाइस ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, लगभग 85 पॉइंट्स थे, उनमें से मैंने मैक्सिमम पॉइंट चेक कर लिए। एक बैटरी स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो अपन यहाँ पे चेक नहीं कर पाए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप डिलीवरी लो उससे पहले आप सर्विस सेंटर जाके जंक्शन के ऊपर इसको ऊपर करके और नीचे बैटरी चेक कर लेना, जो भी गाड़ी लो आप उसकी, कि उसके अंदर कोई स्क्रैचेस या कुछ डेंट वगैरह ना हो। अदरवाइज जो वारंटी है उसमें आपको आगे फ्यूचर में जाके दिक्कत आ सकती है। डिलीवरी के टाइम तो हम थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं,
अपन ने डिलीवरी ले ली, सारी चीज़ें नहीं देखी, बट बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज़ आपको जरूर चेक करनी है। तो ये हो चुका है हमारा पूरा PDI इंस्पेक्शन। अगर आप भी अपने इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो PDI इंस्पेक्शन कुछ इस तरीके से ही करना है। EV कार का तो स्पेस इस तरीके से करना है। बाकी पेट्रोल डीजल जो कार होती है उसके अंदर बैटरी और मोटर की जगह आपको इंजन को जाके जरूर अच्छे से चेक करना है कि इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजन वायर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।